भारतीय जिंदगियां भी मायने रखती हैं। मर्यादाएं चंद्रमोहन संपादक वीर प्रताप जी का लेख है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया लगता है, पर ये कैसे लागू होता है यह समय बताएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर गतिरोध हो सकता है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी क्या रंग लाती है यह भी समय ही बताएगा। पर यह समझौता दुनिया के लिए और विशेष तौर पर हमारे लिए बड़ी राहत है और बड़ा सबक भी है। जख्मी आहत लगभग तबाह ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को समझौते करने पर मजबूर कर दिया। जिन डोनाल्ड ट्रंप ने समझा था कि एक सप्ताह में ईरान समर्पण कर जाएगा, उन्हें 100 दिन से अधिक समय युद्ध को समाप्त करवाने की मशक्कत करनी पड़ी। अमेरिका को यह सबक 1973 में वियतनाम ने भी सिखाया था कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी शक्ति ही जीत हो। ईरान ने भी बता दिया कि अपने राष्ट्रीय हित के लिए वह कुछ भी पीड़ा बर्दाश्त करने को तैयार है। समर्पण किए बिना ईरान ने महाशक्ति को उसकी जगह दिखा दी और सारी दुनिया को संदेश भेज दिया कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हमारे लिए भी सबक है। 2 दशकों से हमने अमेरिका के साथ संबंध बेहतर करने में बहुत निवेश किया है। हमने ट्रंप की बार बार बदतमीजी बर्दाश्त की है, पर हमें मिला क्या? हम खुद को इस क्षेत्र की बड़ी शक्ति समझते हैं, पर हमें शांति वार्ता से बाहर रखा गया और उस पाकिस्तान को श्रेय दिया जा रहा है जिसे हम जायज़ आतंकवाद की अम्मा कहते हैं। पर अब हमें अपने भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए। जिस तरह हमारी प्रतिक्रिया की चिंता किए बिना अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों की हत्या की है, उसमें हमें पता चल जाना चाहिए कि यह रिश्ता किधर जा रहा है। माफ़ी तो क्या मांगनी थी, अमेरिका ने खेद तक प्रकट नहीं किया। न ही हमने माफ़ी या पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। अमेरिका तो साम्राज्यवादी अहंकार दिखा रहा है, पर हमारी प्रतिक्रिया इतनी कमज़ोर क्यों है? दुनिया देख रही है कि भारत उभरती ताकत जरूर है, पर बराबर राजनीतिक दृढ़ता नहीं। होर्मुज़ जलमार्ग से निकल रहे 3 जहाज़ों पर अमेरिकी सैनिकों ने हमला कर दिया, जिसमें हमारे 3 नाविक मारे गए। उसके बाद जो हुआ वह और भी बुरा था। जो अत्यंत कठोर भाषा में जवाब आया कि सभी व्यावसायिक जहाज़ों को अमेरिका के आदेश का पालन करना होगा। अमेरिका के आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे लोगों के मारे जाने पर रूबियो ने कोई शोक प्रकट नहीं किया, न ही कोई संवेदना ही प्रकट की गई। बाकी प्रभावित 21 भारतीय नौसैनिकों को ओमान की सेना ने बचाया। अमेरिका ने बचाने की कोई कोशिश नहीं की। यह घटनाक्रम बहुत चिंताजनक है। अमेरिका ने जहाज़ पर हेलफायर मिसाइल दागी, जो पहले वह केवल अफगानिस्तान, ईरान और यमन, सोमालिया और ईरान जैसे दुश्मन देशों पर दाग चुका है। इतिहास में पहली बार हेलफायर भारतीय नागरिकों पर दागी गई और यह अमेरिका है जो भारत का रणनीतिक साझेदार है और क्वाड में पार्टनर है। दोनों देश बड़े रक्षा पार्टनर भी हैं। दोनों इकट्ठे युद्ध अभ्यास भी करते हैं और भारत प्रशांत महासागर में सहयोग करते हैं। अमेरिका हमारी बंदरगाहों का इस्तेमाल लॉजिस्टिक मकसद के लिए करता है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय जल में हमारे नाविकों को निशाना बनाया गया। जहाज़ को रोकने के और भी तरीके हो सकते हैं, पर यहाँ तो बिना चेतावनी जो बात चालक के कैप्टन ने कही
है, दो चालक के अपने दो हेल्प फायर मिसाइल मार दी गई और घमंड में कहा जा रहा है कि यह तो होना ही था। अमेरिका नौसेना का तीनों जहाज़ों के चालक दल के साथ सीधा संचार था और उन्हें मालूम था कि चालक भारतीय नागरिक है, पर फिर भी वह मिसाइल दागी गई जो दुश्मन देशों पर दागी जाती है। माफ़ी मांगने की जगह उनकी हत्या को उचित ठहराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अभी तक अमेरिका ने किसी भी टैंकर जो चीन या रूस से आ रहा या जा रहा है पर हमला नहीं किया। अमेरिका की तरफ से लगातार नकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। हम पर 50% टैरिफ थोपा गया। ट्रंप वहां हमारे प्रोफेशनल को टेररिस्ट विद लैपटॉप कह चुके हैं। यहाँ से गए अवैध प्रवासियों को जंजीरों में जकड़कर वापस भेजा गया। जंजीरों की क्या ज़रूरत थी, वैसे ही भेजा जा सकता था। पाकिस्तान के नेतृत्व की वह लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। यह दोस्ती उन्हें मुबारक, पर हमारे साथ अनुचित व्यवहार क्यों हो रहा है? पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल अरुण प्रकाश ने अमेरिकी कार्रवाई को भारतीय भावनाओं की लापरवाही अनदेखी कहते हुए लिखा है कि विदेश मंत्री का केवल यह कहना कि व्यावसायिक जहाजरानी पर ऐसे प्राणघाती कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। देश में जो आक्रोश है उसे व्यक्त नहीं करता। याद किया जा रहा है कि जब यूपीए की सरकार थी तो अमेरिका में हमारी राजनीतिक देवयानी खोब्रागरेड के साथ घोर दुर्व्यवहार किया गया था। तब भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास के बाहर से सुरक्षा हटा ली थी और अमेरिका के दूतावास के कर्मचारियों के विशेषाधिकार वापस ले लिए थे। वर्तमान सरकार की कूटनीति रही है कि संबंधों को किसी तरह टूटने से बचाया जाए, पर नवीनतम घटना बताती है कि अमेरिका को चिंता नहीं इन रिश्तों का क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वर्षों से भारत ने हमारा फ़ायदा उठाया है, अब हम बराबर कर रहे हैं। यह बहुत आपत्तिजनक नहीं है। मिसाइल दागना तो बिल्कुल अस्वीकार्य होना चाहिए। आशा है कि इस सप्ताह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में ट्रंप से मिले तब भारतीय नाविकों की मौत का मामला उठाया। हम स्क्वाड पार्टनर नहीं हो सकते। अगर समुद्र में हमारे लोगों से ऐसा बेरहम बर्ताव होता है, अगर ट्रंप को पाकिस्तान प्यारा है तो ऐसा ही सही। अमेरिका का रवैया इतना बदला क्यों? एक राय है कि अमेरिका हमें भावी प्रतिद्वंदी समझता है, इसलिए हमारा उभार रोकना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का मानना है कि अब अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार जिससे सहयोग करना चाहिए कम और क्षेत्रीय तथा आर्थिक प्रतिद्वंदी जिसे रोकना है उस अधिक समझता है। हम अपनी रणनीतिक सोच में मूलभूत बदलाव लाना चाहिए। हमें अपनी रणनीतिक सोच में मूलभूत बदलाव लाना चाहिए। नई दिल्ली आकर अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लांडाउ कह गए कि अमेरिका भारत के बारे में वही गलती नहीं दोहराएगा जो चीन के बारे दोहराई गई, अर्थात वह भारत को भी चीन की तरह आर्थिक प्रतिद्वंदी नहीं बनने देंगे। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने लिखा है कि अमेरिका अब भारत के प्रति परिणाम की चिंता किए बिना कदम उठा रहा है। पहले ट्रेड का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया गया था, पर अब उन वास्तविक हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो दुश्मन देश करते हैं। अमेरिका अब समझता है कि उसे भारत की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर
कांति वाजपेयी का विचार है कि भारत और अमेरिका का स्पेशल रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। अमेरिका ने भारत के प्रति नज़रिया बदल लिया है। एक समय ज़रूर था कि अमेरिका को आशा थी कि भारत धीरे धीरे चीन से फासला कम कर लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। चीन और भारत ने न केवल आर्थिक बल्कि सैनिक और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी में फासला बढ़ता जा रहा है। इसलिए अमेरिका ने तय कर लिया है कि भारत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण भी है कि हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए ट्रंप ने असीम मुनीर को गोद में लिया है। हाँ, भारत के बड़े बाजार में उन्हें दिलचस्पी ज़रूरी है, पर रणनीतिक साझेदारी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। लगते हैं क्वाड का कोई भविष्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुद चीन से संबंध बेहतर करने में लगे हैं, चाहे उनकी चीन यात्रा फीकी रही है। भारत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि चीन के विरुद्ध स्क्वाड में संयुक्त मोर्चा के खिलाफ है। इजराइल ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उनका रवैया सही है या गलत यह अलग बात है, पर जिसे वह अपना राष्ट्र हित समझते हैं उस पर अब अड़े हुए हैं। भारत की प्रतिक्रिया को कुछ विशेषज्ञ मैच्योर परिपक्व कहते हैं। समय आ गया है कि हम यह कथित परिपक्वता छोड़ अनुचित को अनुचित कहना शुरू करें। इज्जत प्रदान नहीं की जाती, कई बार उसे हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। अमेरिका को उनकी ही कठोर भाषा में बताया जाना चाहिए कि भारतीयों की जिंदगियां भी मायने रखती है। जब तक वह यह स्वीकार नहीं करते तब तक संबंध सामान्य नहीं होंगे। हम कोई मामूली देश नहीं हैं जो अमेरिका की मेहरबानी पर आश्रित हो। अमेरिका के साथ अच्छे संबंध चाहिए, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती भैया। अमेरिका की दादागिरी, भारत की जनसंख्या 140-45 करोड़ है और भारत चाहे अमेरिका को कभी भी छक्के छुड़ा सकता है। अमेरिका माना कि आर्थिक मामले में मजबूत है, लेकिन भारत की संख्या इतनी ज़्यादा है क्योंकि जितने भी भारत से 4th क्लास के आदमी या जितने भी बड़े डॉक्टर इंजीनियर वगैरह विदेश जाते हैं, अगर उनको भारत में ही रखा जाए, अमेरिका ना जाए, तो अमेरिका वालों को सब पता चल जाएगा। दोस्तों, अच्छा लेख है, भारतीय जिंदगियों भी मायने रखती है। दोस्तों।